संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध के दिए मंत्र संघम शरणम गच्छामि और भागवत पुराण के संदेश संघे शक्ति युगे युगे में क्या अंतर है? पता नहीं, लेकिन एक समानता अवश्य है। संघ या समूह की शक्ति की स्वीकार्यता और उद्घोषणा। एक व्यक्ति भी शक्तिवान हो सकता है, पर जब एक से एक जुड़ता है तो शक्ति दुगनी नहीं 11 गुनी हो जाती है। कल्पना की जा सकती है कि यह समूह जब बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाता है तो शक्ति कितनी गुनी हो जाती होगी। फिर जब इस बढ़ी हुई शक्ति का उपयोग बहुजन हिताय और सर्वजन हिताय होगा तो निश्चित ही कल्याण की गंगा बहेगी ही। इसलिए बुद्ध ने बुद्धम शरणम के बाद संघम शरणम और फिर धम्मम शरणम की बात कही। बुद्ध ने किस अभिप्राय से यह मंत्र दिया होगा और उनके शिष्य आनंद तथा उनके शिष्यों ने इसका क्या आशय लिया होगा, यानी क्या मतलब निकाला होगा, यह महत्वपूर्ण है। पर उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह निहितार्थ है कि बुद्ध का अर्थ प्रबुद्ध शक्ति ही होता है। प्रबुद्ध अर्थात जिसने सत्य को पा लिया। संघ का अर्थ सत्य की खोज में लगा समूह होता है और धम्म उस सत्य का साकार होता है, अर्थात कुल मिलाकर सत्य की शरण में जाने की बात है। महात्मा गांधी ने इसी सत्य को ईश्वर कहा है, लेकिन सवाल ईश्वर की शरण में जाने अथवा ईश्वर को पाने का नहीं है। सवाल उस व्यक्ति में ईश्वर के अंश को देखने का है जिसे ईश्वर ने बनाया है। हम में से हर एक में निहित है यह अंश, इसलिए हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसलिए हम सब की पीड़ा और सबकी खुशी साझी है। आवश्यकता है इस साझेपन को समझने और महसूस करने की। यह महसूस करके ही हम जुड़ सकते हैं, अनेक से एक बन सकते हैं और एक होने का यह एहसास ही हमें ताकतवर बनाता है। व्यक्ति और व्यक्ति का सहयोग ही सबके हित की कल्पना को साकार करता है। यह एक होना ही मतलब होता है संघ का। संघ का होना ही, यह भाव ही उस उदात्तता को अर्थ देता है जिसे सामान्यतः सर्वजन हिताय के रूप में समझते हैं। इसलिए बुद्ध संघम शरणम गच्छामि की बात करते हैं। उनका यह संघ जागे हुए अथवा जागने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों का समूह है। बुद्ध ने अपने लिए निर्वाण नहीं चाहा, उन्होंने तो निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग बताया था। उनका मानना था कि इस मार्ग पर चलकर सब जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने की संकल्प सिद्ध कर सकते हैं। इस मार्ग को समझना महत्वपूर्ण है, पर यह समझना भी जरूरी है कि मार्ग की पहचान और उस पर चलने की क्षमता अर्जित करने के बाद भी एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमेशा दृष्टि में रखना रहना चाहिए। बुद्ध यदि जागरण का नाम है तो उनके बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास समर्पण की भावना के बिना सफल नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने बुद्ध या संघ या धम्म की शरण जाने की बात कही, अर्थात अहम का विगलन अहम का विगलन यानी अहम को दूर करना। यह तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं को महत्वपूर्ण मानने की स्थिति से ऊपर उठकर स्वयं को समूह का और समूह संघ का हिस्सा मान ले कि सबके कल्याण में ही उसका कल्याण निहित है। तभी जीवन में प्राप्ति का सच्चा सुख आएगा, शांति आएगी। बुद्धत्व इसी शांति की खोज के पूरा होने का नाम है। आइए स्वयं को इस खोज की दिशा में आगे बढ़ने का आगे बढ़ने के योग्य बनाएं खुद को। तो ये रहा छोटा सा आलेख जो मई 2020 के नवनीत पत्रिका से है। तो मुझे आशा है कि आपको संघम शरणम गच्छामि का मतलब जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो इसको दोबारा से सुने और कोशिश करें कि आपको एक ताकतवर, बुद्धिमान और सुखी जीवन बिताने में उत्तीर्ण हो।